हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आतंककर्ता नागराज की ये धमाकेदार कॉमिक्स वीर गति, जो कि एडवेंचर इन जर्मनी सीरीज की चौथी और अंतिम कॉमिक्स है। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का चौथा और अंतिम भाग। मानव जाति और नाग जाति को जो कड़ी जोड़ती है वह तुम हो नागराज। हाँ नागराज, तुम ही उन दोनों ऑर्डर स्क्रोल्स की शाप ऊर्जा अपने में समाहित कर दोनों जातियों का उद्धार कर सकते हो। तूने तूने दोनों श्राप ऊर्जा खुद में समाहित कर इन दोनों जातियों को मृत्यु से तो बचा लिया, परंतु मेरे आतंकवाद से नहीं बचा सकता। मैं आतंकवाद को उस चरम पर ले जाऊंगा जहां मानव जाति और नाग जाति दोनों का ही विनाश हो जाएगा। तू पूरी बात सुने बिना ही उत्तेजित हो जाता है निम्रोद। तूने पूछा नहीं कि परमपिता ने ऐसी नियति क्यों बनाई कि एक ही प्राणी जो मानव भी हो और नाग भी, वह ज्ञान रूपी विष और श्राप रूपी अमृत को खुद में समाहित क्यों करेगा। तूने पूछा नहीं कि भला मैंने अपनी ही शक्तियों का विनाश करने वाले स्क्रोल को क्रियान्वित क्यों किया, क्योंकि इन दोनों श्राप की सम्मिलित ऊर्जा उस व्यक्ति को मानव जाति और नाग जाति के अमर शत्रु यानी तेरा वध करने के योग्य बनाएगी। मैंने कहा था, आतंकवाद और आतंककर्ता की लड़ाई में हार किसी की भी हो, जीत मैं आतंकवाद की होने नहीं दूंगा। ऑर्डर स्क्रोल के अमृत ने मेरे भीतर का विष और मेरी नाग सेना को नष्ट कर दिया, तो क्या हुआ, मेरे हाथों चली बादशाह खान की यह शमशीर ही तेरे वध के लिए पर्याप्त है। यह मृत्यु तुझे उस यातना से मुक्ति नहीं देगी निम्रोद, जिसे तू सदियों से भोग रहा है, बल्कि तेरी आत्मा अब अनंत काल तक नरकाग्नि में झुलसती रहेगी। खचाक! अब तुम्हारी बारी है लॉर्ड मॉर्बियस उर्फ जर्मन प्रेसिडेंट जोनाथन रुडॉल्फ होस। अपनी जगह वाइस प्रेसिडेंट को मॉर्बियस बनाकर तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, मुझे नहीं। हा हा हा, मान गई तेरी पार की नजर को नागराज, पर अफसोस अब तो तू नागराज ही नहीं रहा, बल्कि एक आम मानव बन चुका है। देख, तेरे तो जख्म भी नहीं भर रहे। बता, अब भला तू पूरी दुनिया से एकत्र हुई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की फौज का अकेले मुकाबला कैसे करेगा। नागराज अकेला नहीं है। वादा किया था मैंने कि जंग समाप्त करने आऊंगा। आ गया हूं, आ गया है हंटर, और अकेले नहीं आया हूं, पूरे विश्व की सेनाओं के साथ आया हूं। अपने गुनाहों का प्रायश्चित एक एक आतंकवादी का लहू बहाकर करेंगे इच्छाधारी नाग। हमारी जिंदगी बचाने के लिए नागराज ने हमें अपने शरीर से बाहर निकाल दिया। हम आतंकवाद को दुनिया से बाहर निकाल देंगे। नागराज पर वार करके, उसका अपमान करके जो अपराध हमने किया है, उसके लिए खुद को कभी क्षमा नहीं कर सकते हम, लेकिन इस मानवता के शत्रुओं को भी क्षमा नहीं करेंगे। इन्हें सिर्फ मृत्यु दंड मिलेगा। देख मॉर्बियस, नागराज की सेना आज उसके भीतर ना सही, लेकिन नागराज के साथ जरूर है। कड़ाक! नागराज के शरीर में नाग शक्ति नहीं तो क्या हुआ, आतंकवाद को खत्म करने की इच्छा शक्ति अभी भी है। धड़ाक! नागराज अगर नागराज नहीं भी रहा तो आतंककर्ता अब भी है। गलत नागराज, अगर नागराज नहीं रहा तो अब आतंककर्ता भी नहीं रहेगा। नागराज नहीं। तेरे लहू में अब वह बात नहीं रही। देख, यह तो किसी साधारण साधारण मानव के खून जैसा ही है। बोला तो तुम क्यों? क्योंकि परगेमन म्यूजियम से अपने साथ ले जाकर महान सूटसेयर ने मुझे मेरे वास्तविक अस्तित्व से परिचित करा दिया है नागराज। ठीक वैसे ही जैसे मेरे नाना एडोल्फ हिटलर को उनके अस्तित्व का बोध कराया था। हाँ नागराज, महान एडोल्फ हिटलर की वंशज हूं मैं, और रुडोल्फ होस का वंशज है मोर्बियस, जिसे महान सूटसेयर ने अपने साथ रख लिया था। हिटलर की संतान यानी मेरी माता हंटर के हाथ लग गई। हंटर ने मेरी माँ को हाइड्रा के हवाले कर दिया ताकि उन्हें और उनकी आने वाली संतानों को अपने इतिहास के बारे में
कभी बोध ना हो। मेरा भी जन्म हाइड्रा में ही हुआ और जन्म से लेकर अब तक मैं अपने अस्तित्व से अनजान थी। तो नियो नाजी तुझे खत्म करना नहीं बल्कि तुझे तेरे इस घिनौने रूप से वाकिफ कराना चाहते थे, ताकि तू अपने पूर्वज की तरह दुनिया पर एक और विश्व युद्ध का कलंक पोत सके। सही समझे नागराज, मोरबियस तो सिर्फ मेरे साम्राज्य का संरक्षक था। मोरबियस और नियो नाजीज महान सूटसेयर के ही आदेश पर मेरी तलाश कैट हाउसेज में कर रहे थे, ताकि हिटलर के वारिस प्योर आर्यन ब्लड को उसका अधिकार, उसकी सत्ता सौंप सके। अब मैं यानी लाटिना अडोल्फ हिटलर अपने सेवक मोरबियस के साथ हिटलर महान का उद्देश्य और महान सूटसेयर का स्वप्न पूर्ण करूंगी। उससे पूर्व विसर्पी तेरा भी वही असर करेगी जो तेरे पूर्वजों का हुआ था। भरूस भरूम। आतंकवाद का बीजारोपण जहां से हुआ वहीं आतंकवाद की कब्र भी बनेगी। कड़ाम। हमें माफ कर दो नागराज, हमें माफ कर दो। तो तुम लोगों ने वही किया जो तुम्हें करना चाहिए था। मुझसे एक वादा करो साथियों, मेरे बाद भी मेरा सफर तुम लोग जारी रखोगे। आतंकवाद के बीज अब भी इस समाज में है, उन्हें अमर बेल मत बनने देना। आज तक मैं सोचती रही कि तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो नागराज, पर आज पता चला कि मैं ही तुम्हारे लायक नहीं थी। सुबह विसर्पी, जाने से पहले तुमसे भी कुछ कहना है मुझे। मैं तुमसे और सिर्फ तुमसे। तुम चुप क्यों हो गए? बोलो नागराज, तुम्हारी विसर्पी सुन रही है। बोलो। मेरी गलती की सजा तुम सारी दुनिया को नहीं दे सकते नागराज। तुम दोबारा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आंखें खोलो नागराज, आंखें खोलो। चाहे कितना भी पुकार लो, अब नागराज वापस नहीं आएगा। आत्मा जब शरीर का त्याग करती है तो हर सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाती है। लेत फेंदे, बाबा गोरखनाथ आप यहाँ? नागराज की अंतिम इच्छा पूर्ण करने आया हूं। नागराज की अंतिम इच्छा थी कि युद्ध में यदि वह वीर गति को प्राप्त होता है तो उसका अंतिम संस्कार मैं करूं। वैसे भी अपने कृत्य से तुम लोग यह अधिकार खो चुके हो। विधि का विधान और परम पिता के नियम कोई नहीं बदल सकता नागराज, मैं भी नहीं। अलविदा नागराज, अलविदा। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का यह दुखद अंत इसी के साथ होता है। पर दोस्तों, यह नागराज का अंत नहीं है, क्योंकि यह कहानी जारी है नागराज की अगली सीरीज क्षतिपूर्ति सीरीज में भी, जिसमें नागराज की इसी स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मिलते हैं इस सीरीज की अगली कॉमिक्स, जो कि क्षतिपूर्ति सीरीज की श्रृंखला है, क्षतिपूर्ति श्रृंखला की कॉमिक्स में, जिसकी पहली कॉमिक्स है क्षतिपूर्ति। तो मिलते हैं उस कॉमिक्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। विश्व आतंकवाद जगत मना रहा है जश्न, क्योंकि आतंककर्ता नागराज को मिली है वीर गति। अब जब नागराज जीवित नहीं है तो आतंकवाद करेगा अपनी क्षतिपूर्ति। आतंककर्ता नागराज की ये धमाकेदार सीरीज। मुंबई की रातें उसके खौफ से और काली हो गई थी। उसने जिसकी सुपारी ले ली उसे यमराज भी जीवन दान नहीं दे सकता था। आज उसने ली है हल्दी चाचा की सुपारी। क्या रात का रक्षक डोगा रोक सकेगा उस जलजले को जो कहलाता है रात का भक्षक। राज कॉमिक्स में डोगा का रोमांचक कॉमिक्स विशेषांक। आज खतरे में है राजनगर, लेकिन ढह चुकी है राजनगर को हर खतरे से बचाने वाली अभेद दीवार। राजनगर का रक्षक सुपर कमांडो ध्रुव। ऐसे में कौन करेगा राजनगर वासियों की रक्षा? सफल हो पाएंगे यह रक्षक राजनगर को बचा पाने में, या फिर इन रक्षकों के साथ ही राजनगर को सदा के लिए लील जाएगा यह ब्रेकआउट? सुपर कमांडो ध्रुव की यह धमाकेदार सीरीज। युगमधारी त्रियस्य अपनी तलवार की धार से जो समय के ललाट पर गड़ेगा नवयुग का आधार स्तंभ, वही अगम्य महाबली कहलाएगा युगांधर।
तंत्र, तिलिस्म और तलवार के महारथी भोकाल का युग परिवर्तक विशेषांक। इन सभी कॉमिक्स की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।